अब साहब ऐसे आदमी पे तो दया ही आदमी कर सकता है और क्या कर सकता है। फिर मुझे लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में इनको ये जो समझते थे कि जिस तरह ये खुद पंजाब में नेता बन जाएंगे, शायद नहीं बने और इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब साहब ऐसे आदमी पे तो दया ही आदमी कर सकता है और क्या कर सकता है। हम लोग खुद ही देख रहे थे कि इनका अपना ही कांग्रेस में भी राजनीतिक करियर थोड़ा सा मटिया मेट सा हो गया था। ये एक राहुल गांधी ने ही एक तरीका निकाला था नए कांग्रेस अध्यक्षों को चुनने का यूथ कांग्रेस में, उसके बाद उससे पहली बार चुनकर आए थे और मुझे याद है तारीफों की पुल बांधा करते थे ये। बल्कि कभी कभी जब हमसे चर्चा होती थी कि देखो क्या ये जो तरीका राहुल जी ने चुना है ये सही है गलत है, तो ऐसे कसीदे पढ़ते थे राहुल जी के कि हमें समझ में नहीं आता था कि यार भाई कोई भी चीज़ जब आप आपस में विश्लेषण करो तो थोड़ा कभी कभी बैलेंस रखना चाहिए। एक तो वो हाइट थी जब मतलब दिन भर केवल आरती किया करते थे, उसके बाद मेरे साथ ये सांसद भी रहे, उसमें भी करते थे। फिर मुझे लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में इनको ये जो समझते थे कि जिस तरह ये खुद पंजाब में नेता बन जाएंगे, शायद नहीं बने और इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। आपने देखा होगा सिंधिया साहब भी इसी तरीके की उलझुल बयान करते रहते थे, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी भी विशेष तौर तरीके से बोलते रहते हैं और ये भी बोलते रहते हैं, और इन सबका एक ही तरीका होता है, उसका कोई सर पैर नहीं होता है। भाई ये है कि बोलो, बार बार बोलो और जितना हो सकता है उसको झूठ बोलो। तो उसी में अब एक युवा लड़का जो मतलब अपना रास्ता खो गया हो और अपनी महत्वाकांक्षा में अपने आप को बर्बाद करता जाए, उसके लिए दया ही कर सकता आदमी, और क्या करे। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे। अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार MP होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है। आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझ आया, तो इतना जीवन किसमें लगा दिया। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूँ। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, वो ही वो पहले देते थे।
अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है।